श्री हनुमान श्री लक्ष्मण समेत श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। रामचरितमानस बालकांड। माता सती का ब्रह्म और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को प्रभु श्री राम की सेवा करते दिखना। एक बार त्रेतायुग माही भगवान शिव और संग मां सती जगजननी भवानी कहाँ गए थे? अगस्त्य ऋषि के पास। ये वो महान ऋषि है जिन्होंने जब असुर समुद्र में छुप गए थे तो अपने हाथों में पूरे समुद्र को ही भरकर पी गए थे। वो शिवजी को पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान यानी संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर ऋषि अगस्त्य ने शिवजी की पूजा की थी। फिर महर्षि ने शिवजी को राम कथा सुनाई और फिर ऋषि के आग्रह पर शिवजी ने भी उन्हें हरि भक्ति का निरूपण किया। और फिर कुछ दिन शिवजी वहां रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। और अंत में ऋषि से विदा माग त्रिपुरारी, चले निज भवन संग दक्ष कुमारी। और जब शिवजी वहां से जा रहे थे उस समय, उस युग में, या यूं कहे तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजिराज उदासी, टंडक वन विचरत अविनाशी। उस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए साक्षात श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज्य का त्याग कर वो रघुनाथ टंडक वन में विचर रहे थे। उस समय शिवजी के हृदय में विचार हुआ कि प्रभु के दर्शन कैसे हो, क्योंकि हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरय प्रभु, गए जान सब कोई। प्रभु ने इस धरती पर गुप्त रूप से अवतार लिया है और यदि शिवजी दर्शन करने जाते हैं तो सारा संसार जान जाता कि ये तो स्वयं प्रभु है। अब ऐसी परिस्थिति में शिवजी के हृदय के विचार सुनो। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण जिसे मनुष्य के हाथ में मृत्यु होनी है, तो रावण की मृत्यु के लिए और ब्रह्मा जी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रभु आए हैं। तो दर्शन नहीं करने जाता तो पछतावा रह जाता है, और दर्शन के लिए जाऊं तो कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती। और जब भगवान शिव ऐसा सोच ही रहे थे तो भक्तों को अपने हृदय से लगाने वाले हमारे प्रभु, वो भक्त वत्सल वहां आ गए। अब प्रभु वहां कैसे आए? तो उस समय नीच रावण मारीच को लेकर माता सीता का हरण कर ले जाता है। और जब मारीच को मारकर प्रभु श्री राम अपने आश्रम आते हैं, मृग बीद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखो नयन जल छाए। नेत्रों में आंसू आ गए थे प्रभु के। तो अब प्रभु की स्थिति का वर्णन सुनिए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन बिरत दो भाई। कवहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। मनुष्य की भांति श्री राम विरह से व्याकुल है और दोनों भाई माता सीता की खोज करते हैं, जिनमें कभी सहयोग और वियोग नहीं होता। यानी वो दोनों श्री राम और माता सीता ना अलग है ना दूर है, फिर भी उनमें विरह का प्रत्यक्ष दुख देखा गया है। प्रभु का चरित्र भी बहुत विचित्र है। उसे पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, बाकी मंद बुद्धि तो कुछ और ही समझ लेते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हृदय अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन ही चिन्हारी। और उस समय भगवान शिव ने श्री राम को देखा और उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ, पर समय ठीक ना देखकर उन्होंने परिचय नहीं किया। फिर शिवजी अपने धाम को जाने लगे। जय सच्चेदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। और जब जाते समय माता सती ने शिवजी को देखा, उनकी ऐसी दशा देखी। क्या देखा? सती जो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सारा जगत जिनकी वंदना करता है, जो सारे जगत के ईश्वर है, सुर असुर ऋषि मुनि सब जिनके आगे शीश नवाते हैं, उन प्रभु की ऐसी दशा। अब माता को तो संदेह होना ही था, शिवजी की दशा ही ऐसी हो गई थी। शिवजी इतने प्रेम मग्न हो गए थे कि उनके हृदय में प्रीति रोके नहीं रुक रही थी। और उन्होंने एक राजपूत को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया था। वो ब्रह्म जो सर्वव्यापक सच्चिदानंद है, वो विष्णु जो शिव के समान ही सर्वज्ञ है, वे लक्ष्मीपति क्या ऐसे अज्ञानियों की भांति स्त्री को खोजेंगे? पर फिर उन्होंने सोचा कि भगवान शिव के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। माता सती ने भले ही प्रकट में कुछ ना कहा हो, लेकिन अंतर्यामी भगवान शिव सब समझ गए। और जो भगवान शिवजी ने माता सती को कहा वो सुनो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जो कथा ऋषि अगस्त्य ने मुझे सुनाई थी। कुंभज यानी ऋषि अगस्त्य। भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई, और जो हरि भक्ति मैंने ऋषि को सुनाई थी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर है। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा सदा ज्ञानी मुनि किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी निरंतर जिस सत्य का ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में अवतार लिए हैं। जब बहुत समझाने पर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने कहा कि तुम स्वयं ही परीक्षा क्यों नहीं कर लेती, तब तक मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे छांव में बैठा हूँ। जब माता सती वहां से जाते हुए सोचती है कि कैसे परीक्षा लूं, तब शिवजी के मन में भी विपत्ति का अनुमान होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर फिर भी होय हिसोई जो राम रचि राखा सोचकर भगवान शिव प्रभु का नाम जपने लगते हैं। और इस ओर माता सती माता सीता का रूप धारण करके श्री राम के सामने जाते हैं। और जब भैया लक्ष्मण ने
माता सती को माता सीता का वेश धारण किए हुए देखा तो वह चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा ही भ्रम हुआ। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को जानते थे, इसलिए कुछ ना बोले। सब कुछ जानने वाले वो जो देवताओं के भी स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का भी नाश हो जाता है, वो भला सत्य को कैसे ना पहचानते। प्रभु ने पिता समेत अपना नाम बताया और पूछा कि आप यहाँ वन में अकेले, शिवजी कहाँ हैं? ये सुनकर माता को बड़ा संकोच हुआ और फिर वे शिवजी के पास जाने लगी। शिवजी की बात न मानने पर उन्हें बड़ा दुख हुआ। माता को दुखी देखकर श्री राम ने अपना प्रभाव दिखाया। अचानक माता सती को प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ आगे जाते हुए दिखे। फिर जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां भी श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण को देखा। और फिर अचानक हर जगह उन्हें भगवान श्री रामचंद्र और अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनकी सेवा करते हुए दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने अगणित अनुपम माँ सती, माँ ब्राह्मणी और माँ लक्ष्मी को देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी सब शक्तियां भी वहां थी। देखे जहतः रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखी सकल अनेक अपारा। पूजा ही प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने अनेकों रूपों में देवताओं को प्रभु की सेवा करते हुए देखा और अनेकों स्वरूपों में भी, पर प्रभु का दूसरा स्वरूप न देखा। उनको हर स्थान पर प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण एक ही स्वरूप में अलग अलग जगह दिखे। उनका कोई दूसरा रूप नहीं था। और ये सब देखकर जब माता सती की सुध जाने लगी तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर जब खोली तो वहां कोई भी नहीं था। तब वे श्री राम को प्रणाम कर शिवजी के पास चली गई। जब वो शिवजी के पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर पूछा कि कैसे ली फिर परीक्षा? तब माता ने कहा कि मैंने कहाँ परीक्षा ली, मैंने भी दूर से श्री राम को प्रणाम किया और लौट आई। आपके वचन झूठे थोड़ी हो सकते हैं। पर संदेह होने पर अंतर्यामी शिवजी ने सब ध्यान में देख लिया। अब जो शिवजी के हृदय में पीड़ा होती है वो सुनिए। सती की सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जो अब करौ सती सन प्रीति, मिटहि भक्ति पतु होई अनीति। माँ सती को माता सीता का वेश धारण किए देखकर शिवजी को भारी दुख हुआ और सोचा कि अब सती के साथ प्रीति होती है तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है और इसलिए छोड़ने को भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप होता है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति थी। तो अब इसके आगे क्या होगा आप जानते तो है ही। तो अब इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। जय राम जी की।